नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ भारत। हमारे खास प्रोग्राम फेस टू फेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज खास मेहमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आसिफ सिद्दीकी जी हैं, अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड कामगार व्यापार मंडल के। हमारे खास शो में आज मैं पहले स्वागत करूंगा आसिफ जी का और उसके बाद समझने की कोशिश करूंगा कि अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत में जीएसटी में बदलाव का क्या असर होगा बुंदेलखंड के कामकाज पर, बुंदेलखंड के व्यापार पर और बुंदेलखंड के जो कामगार हैं उन पर। स्वागत है आपका फेस टू फेस में। नमस्कार। नमस्कार। आसिफ जी कैसे देखते हैं? मेरा पहला सवाल है, जो जीएसटी में बदलाव किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इन बदलावों का क्या असर होगा कामकाज पर? बदलाव की अगर हम बात करें हम्म, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं अनुसार कि आपने जो ये क्वेश्चन किया है सही वक्त पे सवाल उठाया और उठाना भी जायज है, क्योंकि चौथा स्तंभ, ये स्तंभ वो मजबूत स्तंभ है कि अगर ये स्तंभ अगर जमीनी हकीकत ना दिखाए और ना बताए तो शायद आम लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमारी सरकार की क्या योजनाएं रहती, क्यों, किन योजनाओं का फायदा होता, किन योजनाओं का घाटा होता। तो सबसे पहले अनूप त्रिपाठी जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सवाल जो उठाया है ये बुंदेलखंड के हित के लिए नहीं, ये देश हित के लिए उठाया ये सवाल। और इस सवाल के जरिए हमें ये अंदाज हो जाएगा कि हाँ, हमारा चौथा स्तंभ आम लोगों के लिए क्या सोचता है और हम लोगों के जरिए आम लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है। तो मैं दोबारा धन्यवाद देकर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जैसा कि आपने सवाल किया जीएसटी का, तो अभी आपसे 3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो जैसे मैंने बताया था कि मेरी फैमिली की तबीयत ठीक नहीं चल रही, उसमें मैं भी शामिल रहा। 3 दिन पहले के बाद जब मैंने बीच में समाचार देखे तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग तो समाज सेवी हैं, हम लोगों के पास तो इतनी दौलत नहीं होती है। तो मेरे पास ही 10 साल पुरानी गाड़ी है और एक्टिवा एक्सेल। तो जब मैंने अभी के समाचार देखे तो बाइकों के रेट गिर चुके थे। बाइकों के जब रेट गिर चुके तो मैं अमेरिका तो कोई चीज खरीदने नहीं जा रहा, मैं अमेरिका का स्टेटमेंट अमेरिका के व्यापारियों को देखने नहीं जा रहा। मैंने जब अपने देश में ये चीज देखी कि रेट गिर गए और रेट के ये हालात है कि हमारे अमेरिका तो लोड डाल रहा, अमेरिका तो दवा डाल रहा हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे व्यापारियों के ऊपर, लेकिन हम धन्यवाद देंगे उस महान पुरुष को, उस महान व्यक्ति को, उस महान प्रधानमंत्री को कि उसने वो दबाव न देते हुए हम लोगों के जीवन में खुशहाली ले आती जीएसटी कम करके। और उसका फल ये देखा कि मैंने 2-3 दिन के अंदर काफी चीजों का रेट गिरते हुए देखा, तो मुझे अपने आप में ये खुशी हुई कि चलिए मेरी पुरानी गाड़ी 8-10 साल पुरानी हो गई, अब नई गाड़ी क्यों ना खरीद ले। जब मोदी जी कह ही गए व्यापारियों के जरिए, शोरूम के जरिए कि अब आओ अपनी पुरानी गाड़ियां उठा कर नई गाड़ियां खरीद लो, तो ऐसी तमाम चीजें जो घरेलू हैं उसमें जीएसटी का फर्क पड़ रहा। और जब सरकार कोई योजना ले आती है तो हम लोग तो सिर्फ चिल्लाना और चीखना जानते हैं, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी अगर ढंग से वो काम करें तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त ये सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। फर्क इतना है कि हम किस नीयत से और किस सोच के साथ उस सरकार के कार्य को देखते हैं और देखने के बाद आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे। तो मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं और बहुत ज्यादा ही खुशी है। तो अगर आप करीब में होते तो मैं शायद मिठाई भी खिला देता, वो इसलिए खिला देता कि आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया। आप सिद्दीकी साहब, मेरा दूसरा सवाल है, आप बुंदेलखंड कामगार व्यापार मंडल का नेतृत्व करते हैं। बुंदेलखंड में कामगारों की बात हो, व्यापार की बात हो, क्या स्थिति है इस सरकार में? पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बुंदेलखंड के कामगारों और व्यापार के हित में क्या कोई काम हुआ है? पत्रकार बंधु, अगर काम की बात करें तो मेरे परिवार में अगर 2 नाकारा हो और एक करने वाला है तो करने वाला तो तारीफ करेगा और ना करने वाला तो ये कहेगा कि मेरे बाप ने कुछ नहीं करा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा मैं।
और रही करने की वाली बात है, तो मुझे ज़मीनी हकीकत की ज़्यादा योजनाएँ की जानकारी रहती है। जैसे विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत फ्री सिलाई मशीनें महिलाओं को मिल रही है। अब तक कौन ऐसा था जो फ्री सिलाई मशीनें देता था? 20-22 हज़ार की किट फ्री अगर मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बीच में कोई मतलब नहीं, और उसमें 1 से लेके 5 लाख तक लोन भी है, जो पीएनबी बैंक के माध्यम से मिलता है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, जहाँ हम डॉक्टर की फीस के लिए परेशान होते थे और नहीं होता था, वहाँ आयुष्मान कार्ड 5 लाख का आपको इलाज फ्री मिल रहा है। इसके अलावा 2.5 लाख का जो मकान आवास बनाने के लिए मिलता था, कच्चे मकानों में शायद पहले सुनते भी होंगे कि जे मकान गिर गया, जे टपरा गिर गया, जे कच्चा, जे खपरेल वाला मकान गिर गया, लेकिन शायद जे 2.5 लाख के आवास बनने से अब आप इस बहुत बड़ी बात है, पूरे बुंदेलखंड के अंदर आपने ये, अगर आप जाइए जमीन में, बता दीजिए आपके कहाँ कितने मकान गिरे। क्यों? क्योंकि मकान मजबूत हो गए उस 2.5 लाख की योजना के तहत। दूसरा, ई श्रम कार्ड के माध्यम से उसमें 5 लाख का बीमा भी है, 50,000 लड़कियों की शादी के लिए भी है, और डिलीवरी वक्त भी पैसा मिलता है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, 150 से लेके 1200 तक का वजीफा भी है। तो अब ये बताइए, या तो हम समाज से भी लापरवाही कर रहे हैं कि आम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, या फिर वो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं कि आम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। इतनी बड़ी योजनाएं अगर चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम तो अपनी कमी मानेंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री सीधी थोड़ी आ जाएंगे मेरे घर पे कि लीजिए आपके लिए ये योजना आ गई है, और तमाम ऐसी योजनाएं रहती हैं जो अधिकारी तक रहती हैं और सीमित होकर चली जाती हैं। तो मैं अपने आप को, जितने भी समाज सेवी संगठन है या जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि जितनी सरकार की योजना है, अगर आम लोगों तक पहुंच जाए तो शायद ये लगेगा कि वाकई में ये हमारे देश का वो प्रधानमंत्री है जिस प्रधानमंत्री ने आम लोगों तक कार्य करने का काम किया। बिल्कुल। आसिफ साहब, एक और सवाल है बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ। कालीन उद्योग की बात हो या तमाम दूसरे उत्पाद हैं बुंदेलखंड के जिनकी विदेशों में सप्लाई होती है, विदेश जाता है माल। अब कुछ संगठन, कुछ दल ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड का व्यापार रुक गया है जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। तो सच्चाई क्या है, हम समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है? पत्रकार बंधु, मैं एक बात आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी लागू होने के बाद हाल के हाल हमारे घरों तक पहुंच जाती है? अगर हाल के हाल जब गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं पहुंच सकती, तो अगर 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो इतने जल्दी हमारे कारोबार कैसे ठप हो रहे हैं? मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ उन कारोबारियों के साथ, मैं उन दुख सुख के साथ भी हूँ, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि उनका कारोबार ज्यादा से ज्यादा चले, जिससे मेरे देश का नाम हो, बुंदेलखंड का और यूपी का नाम भी हो। लेकिन क्या हाल के हाल कारोबार ठप हो जाते हैं? ये मेरे, शायद मैं हो सकता है जानकार ना हूं, हाल फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आते आते टाइम लग जाता है, किसी योजना के तहत, किसी जियो के तहत कोई भी टाइम लगता है जियो आने तक, तो वो कैसे कारोबार, या फिर हमारे कारोबार में आगे की रणनीति कुछ रहती नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर मेरी रणनीति आगे के लिए रहे कि हाँ भविष्य के लिए, कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कुछ ऐसा हो सकता है, हमें आगे क्या करना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि मेरे कारोबार कहीं ठप नहीं होंगे। बिल्कुल। आसिफ साहब, 2-3 चीज़ें हैं। अब मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बुंदेलखंड के लिए। पहले कभी बुंदेलखंड को जाना जाता था कि बहुत गरीब गरीब क्षेत्र है, वहाँ पीने का पानी तक नहीं है। अब अब वहाँ पर क्या स्थिति है? सरकार दावा करती है कि हमने हर घर नल योजना चलाई है, हमने सड़कें बनवा दी हैं, हमने एयरपोर्ट वहाँ पर हम बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं। तो क्या वाक़ई ज़मीन पर बुंदेलखंड में बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव हो रहा है? पत्रकार बंधु, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। या तो आप कहीं किसी पॉलिटिशियन से तो कहीं नहीं जुड़े, या फिर आपने बुंदेलखंड को इस वक्त इस हाल में तो कहीं देखा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। या तो कहीं हो सकता आपके विपक्ष के अच्छे ताल्लुकात हो, मुझे लग रहा, शायद मुझे लग रहा, और मुझे बुरा लगेगा आपको ये सब। आज की डेट में मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, सच्चाई आप बताएँगे तो लोग और अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। मैं बोलूँगा तो शायद किसी को लगे कि हम पक्ष से या विपक्ष से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आप बताएँगे तो लोग जो दर्शक हैं हमारे, उस बात को पूरी तरह से सही मानेंगे।
नहीं, मैंने शुरू में धन्यवाद दिया, लेकिन अब क्वेश्चन आप बुंदेलखंड पे कर रहे। आज की स्थिति बुंदेलखंड की, अब आप नाइट में झांसी के स्टेशन में पहले जाते थे तो ये हाल था, रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक को पैर रखने को जगह नहीं रहती थी। अब आप जाइए, आप जाके देखिए ना। आप तो पत्रकारी कर रहे हैं, आप तो जमीनी हकीकत देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और रही पानी की हकीकत, तो मेरे इधर कहावत है कि जब बाप अच्छा हो तो परिवार अच्छा पल जाता है। हमारे यहाँ कहावत है, वो हम लोगों में ज्यादा चलता है। शायद हो सकता है लोग बुरा चाह रहे हो और देश का प्रधानमंत्री अच्छा था तो इस बार बरसात भी ऊपर वाले ने खुद दे दी। इस बार इतनी दे दी कि पानी की समस्या तो बहुत बात की बात है। आपने शायद देखा नहीं है, मैं मैं 2.5 फुट का पाइप खरीद नहीं पाता था, पानी के पाइपलाइन का। कोई ये कंडीशन था, नल नहीं लगवाता था। सरकार ने क्या घर घर जाकर अगर नल लगवा दिए तो क्या गलत कर दिया? इस बात को भी तो देखें आप। सरकार ने जाके फ्री ट्रांसफार्मर, फ्री खंबे देने का अगर वादा कर दिया और पहुंचा रही जिन जिन घरों में, मैं खुद एग्जाम्पल हूं। भड़रा एक गांव था झांसी का, जब से देश आजाद हुआ था लाइट नहीं पहुंची थी। मैं जाता था, लोग कहते थे लाइट नहीं आएगी, लाइट पहुंची वहां पे। तो मेरे वजह से नहीं पहुंची, ऊपर का प्रेशर होगा, अधिकारियों ने करा तो वो लाइट पहुंची। तो फिर वहां पे जिस गांव में, जिस गली में लाइट नहीं पहुंचती थी, लाइट पहुंचा के क्या गलती कर दी? या गरीबों के हित में अगर कोई कार्य करना अगर बुरा है तो मैं तो ये सरकार को सबसे बुरा कहूंगा। मैं तो इस सरकार को सबसे बुरा कहूंगा कि ये सरकार अगर बुंदेलखंड को लेके, आम लोगों को लेके अगर ये कार्य कर रही है तो ये सरकार मेरी नजर में सबसे बुरी हुई फिर। क्योंकि अगर मुझे कमी देखने का शौक है तो कमियां तो बहुत हैं फिर। क्योंकि अगर उसने नल लगवा दिए, घर घर अपने आप, 1 रुपया नहीं लगा उसमें। फ्री सौभाग्य फ्री योजना के तहत लाइट मीटर लगे फ्री, उसके तहत मीटर भी लगे थे गांव-गांव के अंदर फ्री योजना के तहत। और गवर्नमेंट की कई बार पॉलिसी ऐसी भी आ जाती है कि आपका 100% ब्याज माफ होके अब हम करना भी नहीं चाहते हो भाई। एक घर में 3-3 लोग गुटखा खा रहे हो और अगर 1-2 लोग गुटखा छोड़ दे तो घर की एसी भी चला लेंगे। कुछ सुधार के लिए हमें सुधरना पड़ेगा, देश के सुधार के लिए हमें सुधरना पड़ेगा। अगर हमें सफाई की चिंता है तो घर के दरवाजे की झाड़ू हमें खुद लगाना पड़ेगी, तब मेरी गली मोहल्ला साफ होगा। मैं पत्रकार बंधु इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं ये आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बुंदेलखंड की सुविधाओं को भी आप गौर करके सवाल उठाया करें। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल पूरा हमारा मकसद यही है कि बुंदेलखंड की सच्चाई, बुंदेलखंड में जो पिछले 5-7 सालों में बदलाव वो हुआ है, उस बदलाव को हम जनता तक लेकर जाएँ, पूरे देश भर में बताएँ कि अब साहब वो पुराना बुंदेलखंड नहीं है, बुंदेलखंड अब बदल चुका है। आप बुंदेलखंड में आएँ, आप पर्यटन स्थल बुंदेलखंड में आएँ, आप बुंदेलखंड का पर्यटन करिए, बुंदेलखंड में घूमिए और बुंदेलखंड के बदलाव को अपनी आँखों से देखिए। खैर, आखिरी सवाल है आसिफ सिद्दीकी साहब, आप बुंदेलखंड कामगार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने साथियों को, अपने बुंदेलखंड के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को और क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सबसे पहले तो जो जीएसटी की दरें कम हुई उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इतना प्रेशर होने के बावजूद भी सरकार ने वो कदम उठाया जिसके लिए उसने ये नहीं सोचा कि हमारी सरकार या हमारे खजाने या हमारे उसमें क्या कमी पड़ेगी। बस उसने ये देखा कि आम जनता के लिए क्या फायदा पहुंचेगा। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बुंदेलखंड वासियों से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर देश, प्रदेश और अपना घर अगर बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, तब हमारा देश, प्रदेश और हम खुद जब बदल जाएंगे तो मुझे यकीन है कि हमारा देश सबसे अव्वल होगा, जैसे चल रहा है अव्वली के तौर पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ सिद्दीकी साहब, आपने समय दिया और हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में जुड़े। आपका बहुत-बहुत थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आपने कोई भी पत्रकार बंधु बुंदेलखंड के सवाल कम उठाता था, आपने हमारे बुंदेलखंड के सवाल उठाए और उसकी हमसे जानकारी ली। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे बुंदेलखंड कामगार व्यापार मंडल के अध्यक्ष आसिफ सिद्दीकी साहब। तमाम सवाल हमने किए, सच्चाई जानने की कोशिश हमने की और बुंदेलखंड में जिस तरह से बदलाव आया है, उस बदलाव की तस्वीर आसिफ सिद्दीकी साहब ने आज इस फेस टू फेस कार्यक्रम में बड़े कायदे से और बड़ी खूबी के साथ रखी है। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।